चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष काफी पहले से ही सवाल उठा रहा है। कभी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो कभी चुनाव का संचालन करने की संस्था खुद चुनाव आयोग पर, और अब इन आरोपों के सिलसिले बढ़ते ही जा रहे हैं। विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो आखिर क्यों सवालों के घेरे में है चुनाव आयोग, क्या है विपक्ष की मांग, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष लंबे वक्त से मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने के आरोप लगाते आया है। मोदी सरकार पर लगातार केंद्रीय एजेंसियों, संस्थाओं को अपने फायदे के लिए विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के आरोप लगते आए हैं। और अब इसी कड़ी में टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थानों को तबाह करने की कोशिश कर रही है। भाजपा घटिया तरीकों से भारत में चुनाव आयोग जैसे संस्थानों को तबाह कर रही है। डेरेक ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भाजपा लोगों का सामना करने से डर रही है? क्या इसी वजह से उन्होंने विपक्ष को निशाना बनाने के लिए चुनाव आयोग को अपने पार्टी कार्यालय में तब्दील कर लिया है? इसके साथ ही टीएमसी नेता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोकसभा चुनाव कराने की मांग की है। आपको बता दें, इसके पहले चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए थे। विपक्ष ईवीएम से चुनाव कराए जाने का विरोध शुरुआत से कर रहा है और चुनाव आयोग से इस संबंध में बातचीत के लिए वक्त भी मांगा गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष को वक्त भी नहीं दिया और उल्टे चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान मामले में विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आया। फिलहाल विपक्ष के नेता की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन चुनाव आयोग एक बार फिर गंभीर सवालों से घिर गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।